हाय बच्चों, आज क्लास 10th की केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया था। आज मैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में बताने वाला हूँ। पहला टॉपिक अपना रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होते हैं बालक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि उसके रिएक्शन ना हो, रिएक्शन उसके संगठन या उसके कंपोजिशन में अंतर ना हो किसी भी मेटल्स का, उसका शेप साइज बदले, ये फिजिकल में आता है। भौतिक जिसको हम देख रहे हैं, भौतिक का मतलब क्या है बालक, फिजिकल मीन्स होता है फिजिक्स जिसको हम देख रहे हैं। लेकिन केमिकल में देखने नहीं, देख तो सकते हैं लेकिन उसके कंपोजिशन में, उसके संगठन में उस पर कोई ना कोई पदार्थ नया सबस्टेंस बन जाता है, वो केमिकल प्रॉपर्टी है। इसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बदलता है। इसमें क्या है कि इसकी जो रूप और रेखा है बदल दी जाती है, फॉर्म बदल जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दी जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, ये क्लास 8 में भी काम आएगा और क्लास 10th में भी काम आएगा। तो क्लास 8 में भी अगर बच्चे हैं ये पढ़ सकते हैं, क्लास 8 वाले पढ़ सकते हैं और क्लास 10th वाले पढ़ सकते हैं। दोनों के लिए अच्छा है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी सबके लिए समान रहता है। तो देखिए, हम पहला जो पढ़ने जा रहे हैं, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स होता है आघात वर्धनीय या लचीला। आप लोग जानते हैं मेटल्स देखे हो, मेटल का मतलब होता है कि उसको पीटे, अगर हम पीट रहे हैं उसको तो वो क्या होता है, फैल रहा है। दैट इज़ मैलिएबल। मैलिएबिलिटी उसमें प्रॉपर्टीज होती है। फैलने वाली जो प्रॉपर्टीज होती है वो मैलिएबल वाली प्रॉपर्टी होती है, वो फैलेगा, उसे हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे कि मेटल्स आर मैलिएबल। पहला प्रॉपर्टी ये होगा मेटल्स का। अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी क्या कहा, याद रखना बच्चों, मेटल्स आर मैलिएबल। सबसे अच्छा अगर मैलिएबल है तो गोल्ड और सिल्वर होता है। मैलिएबल अगर कोई है तो गोल्ड और सिल्वर। आसानी से देखना, अगर कोई पहना होता है कान वान में का तो आसानी से मुड़ जाएगा, वो मुड़ जाता है, शुद्ध होगा तो गोल्ड। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स होता है बालक तार खींचने जैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि डक्टाइल का मतलब जितने भी तार आप लोग देखे हैं वो क्या होते हैं, वो तार क्या होते हैं कि देखो अपने घर पे देखना, तार वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उसको खींच के एक लंबा, बहुत लंबा बना सकते हैं। तार को पीट के खींच के लंबा बना सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टीज हो गई। मेटल्स आर डक्टाइल्स, मेटल्स आर मैलिएबल। याद कर लीजिएगा इसको। मेटल्स आर डक्टाइल्स मीन्स चादर, प्रॉपर्टीज़ है ये। मेटल्स जितने भी होंगे, अगर मान लीजिए जो नॉन मेटल है, क्या मैलिएबल है? आपके पास कोई नॉन मेटल होगा सबस्टेंस तो उसको मारेंगे अंदर फूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। लेकिन जो मेटल होता है वो फूटेगा नहीं, फैल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ये प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। मेटल्स और नॉन मेटल्स की होती है। ओके, आगे आते हैं बालक। मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स देखिए, मेटल्स ऑफ कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मतलब होता है चालक। जैसे मान लीजिए हमारे पास तार है, अभी पढ़े कि ये डक्टाइल होता है। जब डक्टाइल होता है, तार जैसा होता है, तो गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर का मतलब होता है चालक। क्या चालक भाई, क्या चलता है उसमें? वो चालक है, किसका चालक है? इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। देखिए बालक क्या होता है, जैसे मान लीजिए छड़ है, तुम यहाँ पे ये मान लीजिए छड़ हो गया, ये छड़ हो गया। ठीक है, ये छड़ में फंसा दिया और यहाँ से थोड़ा सा मैंने बर्नर के सहायता से थोड़ा हीट दे दिया, ज़्यादा हीट दे रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ। तो जैसे हीट दूंगा यहाँ पे तो क्या होगा कि तुम यहाँ दे रहे हो हीट, यहाँ दे रहे हो, लेकिन जो वायर होगा यहाँ छुएगे तो गर्म महसूस, थोड़ी देर बाद यहाँ पे वायर गर्म होने लगेगा, गर्मी महसूस है। क्यों? क्योंकि बालक ये क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट है। H फॉर हीट और EL फॉर इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा मैं लिखा हूँ। तो जो हीट का ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, गुड कंडक्टर हो गया।
क्यों कंडक्टर है पता लग रहा है आप लोगों को, क्यों? क्योंकि इसके जो मालिक्यूल से बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे को ये गर्म करते 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 अंत सिरे तक चले जाते हैं। इसके जो एटम्स होते हैं, किसी मेटल के जो एटम्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। एक एटम गर्म होगा तो दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, फिर तीसरे को एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। ऐसे करते 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 कुछ देर बाद पूरा एटम जो है, पूरा एटम इस सबस्टेंस का, इस मेटल का पूरा एटम क्या हो जाएगा बालक? हीट हो जाएगा। हीट हो जाएगा तो इससे हम स्पष्ट कर रहे हैं कि मेटल्स आर कंडक्टर। मतलब देखिए, कहने का अर्थ है हवा में गर्म करिए, ठीक, हवा में बर्नर जला दीजिए, क्या यहाँ पर आग लग, मतलब गर्म महसूस करेंगे? मतलब हवा में बहुत दूर तक तो नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक राड लगा दिए, लंबा राड लगा देंगे और जहाँ तक राड रहेगा अंत सिरे तक गर्म महसूस होगा। लेकिन हवा में ऐसा नहीं है, हवा में एक एरिया ही होगा, बस उतने में महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ठंडी के दिन आने वाला है, आग अगर रहेगा तो आदमी आग के पास जाता है कि भाई हम जाएं आग लें, लेकिन एक एरिया होगा, थोड़ी दूरी बना लेंगे ना तो वो आग हमें फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। तो जो एयर होता है वो एयर के आसपास जो उसके कारण क्या बोलते हैं, आग के कारण आसपास के एयर गर्म हो जाते हैं, आसपास के एयर गर्म हो जाते हैं। तो जो एयर होता है वो अगले एयर को गर्मी नहीं प्रोवाइड कर पाता है, उतनी तेज़ी से नहीं प्रोवाइड कर पाता है जितना तेज़ी से ये प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि एयर जो होता है, एयर के मालिक्यूल्स भागते रहते हैं इधर उधर, तो भागेंगे, इसमें कोई भागना नहीं है ना भाई, चिपके रहते हैं, कहाँ भागेंगे? यहाँ पर मेटालिक फोर्स और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड काम करते हैं, दो बॉन्ड काम करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड काम करते हैं। यहाँ पर दो फोर्स काम करता है, तो इसके एटम भाग नहीं सकते हैं, लेकिन एयर के मालिक्यूल भाग जाते हैं इधर उधर। तो उनका जो हीट होने का एरिया निश्चित होता है कि भाई इतने में हीट होंगे, लेकिन इसका जहाँ तक ये रॉड रहेगा ना, गर्मी देंगे, मतलब हीट देंगे, वो वहाँ तक गर्म करे। क्यों? क्योंकि इसके पास ये मैं बताया थोड़ी देर पहले कि एक एक करके एनर्जी क्या होती है, प्रोवाइड करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और पूरी रॉड को ये गर्म कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट। इससे क्या बात तो स्पष्ट हो रही है कि जो मेटल्स होते हैं वो किसके कंडक्टर होते हैं? हीट के कंडक्टर होते हैं। आगे बालक चलते हैं। अब एक बात बता रहा हूँ आपको, मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो जानते ही होंगे, सब लोग जानता है कि जो भी आप लोग देख रहे हैं, मेटल्स देख रहे हैं, वो जो भी आप वायर देख रहे हैं, सभी वायर मेटल्स के बने होते हैं। आपके घर पे वायर होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल भी देख रहे हैं जिसे चार्ज करते हैं मोबाइल, इस मोबाइल में लगे हुए हर एक वायर जो है मेटल है। अधिकतर पार्ट, मैक्सिमम पार्ट मेटल होते हैं। अगर मेटल नहीं होंगे तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसी इलेक्ट्रॉन के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगर वायर के जगह पे, मेटल्स के जगह पे अगर कोई नॉन मेटल लगा दिया जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो बच्चों बहुत दिक्कत होगी, हम इलेक्ट्रिसिटी का अनुभव या इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इस मेटल में, तभी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, इस साइड से इस साइड आई लेकर जाता है। आई मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, एम्पियर लेकर जाता है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही काम होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, मैं बताया था कि मेटल्स आर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं किसी को, तो इलेक्ट्रॉन देंगे। जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। हर एक जैसे मान लीजिए एलिमेंट हो गया, तो इसका प्रत्येक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये फ्लो कराता है, इसमें से इधर उधर भागता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही। अगर इसका इलेक्ट्रॉन काम नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का काम करना बंद हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना भी बंद हो जाएगा। समझिए मेरी बातों को, तो समझ जाइए, ठीक है। अब भाई मेटल्स आर लस्चरस। लस्चरस में होता है चमकीला, बहुत चमकता है। कोई भी देखो, सोना लोग क्यों पहनते हैं, डायमंड क्यों, सॉरी डायमंड तो मेटल है नहीं, उस एक्सेप्शन में आता है। सोना चाहे गोल्ड क्यों पहनते हैं लोग? क्योंकि वो दूर से मस्त अच्छा लगता है, चमकता है, देखने में शरीर में अच्छा लगता है, सो लस्चरस इसलिए लोग पहनते हैं। लोहा पहन लेते हैं, लोहा क्यों नहीं पहनते? चमकता नहीं है, ख़राब हो जाता है जल्दी, मेन रीजन यही। चलिए, मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं। हार्ड मीन्स कठोर। हार्ड मीन्स क्या होता है बालक? कठोर। क्यों कठोर होते हैं? तो हम क्या, कोई पूछता है मेटल्स क्यों कठोर होते हैं, क्या बोलोगे? कि मेटल्स आर हार्ड बिकॉज द एटम्स ऑफ द मेटल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो
मेटल होते हैं, जो मेटल जिस एटम से मिलकर बना होता है, वो एटम्स जो होते हैं एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। सो द एलिमेंट आर मेटल्स आर हार्ड। एक और बात कहेंगे, देर आर क्रिएटेड टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग, टू टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला मेटल बॉन्ड बनता है, इसमें मेटल बॉन्ड बनता है, इस कारण हार्ड होता है। और दूसरा इसमें एक और बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड होता है 9th में पढ़ेंगे आप लोग, एक दूसरा बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड बनते हैं इसमें, इस कारण जो होते हैं मेटल जो होता है हार्ड होता है बालक। दो तरह के बॉन्ड बनने के कारण ही मेटल क्या होता है बालक, हार्ड होता है। आप लोग पढ़िए, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम बताने का आप लोगों को 100% प्रयास करेंगे, अच्छे से प्रयास करेंगे। पहला मेटल्स है स्ट्रांग, मेटल्स मजबूत होते हैं। अभी बताया कि दो तरह के अगर बॉन्ड लगेंगे एक जगह तो सीधी सी बात है कि मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रांग भी होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, आप लोग अभी पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा तो उसमें मेटल मिलेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो अधिकतर मेटल ही हैं, एक्सेप्शन है एक दो, लेकिन पूरा मेटल ही है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सीधी सी बात है, एक्सेप्ट मरकरी। जो मरकरी मेटल है वो फाइंड इन द लिक्विड फॉर्म। जो मरकरी होता है वो लिखिए, पूछता है, क्वेश्चन पूछ देगा 1 नंबर में MCQ में, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि जो होता है मेटल जो मरकरी होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अगला आते हैं हम। मेटल्स आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्यों होता है, अभी मैं बताया। देखिए कि इन तीनों का आंसर है कि 1, 2 और 3, इन तीनों का आंसर यही होता है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है, कोई दिमाग लगाओ, क्या होता है बताओ, समझ में आएगा। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर हो गया। अगला है मेटल्स आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बालक आप लोग सुने होंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैं अभी समझा भी दूंगा क्या होता है, मैं समझा, चलिए इसको याद रखिए, मैं समझा दे रहा हूँ क्या होता है, अगर नहीं समझ में आता है तो। फिर एक हमको समझाना है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़, हाई डेंसिटी होता है, ये भी समझा रहा हूँ मैं। और मेटल्स आर सोनरस। सोनरस आप लोग घंटी देखे होंगे, आवाज़ सुने होंगे घंटी की, वही है सोनोरिटी, उसकी प्रॉपर्टी। सोनरस होने के कारण ही उसको घंटी और बेल बनाई जाती है, बेल जिसको बोलते हैं, मंदिर टेम्पल वगैरह में देखे होंगे, गए होंगे तो। ठीक है बालक, अभी हम आप लोगों को 2 पॉइंट समझा रहे हैं, डेंसिटी क्या होता है, बॉइलिंग, बाकी सब देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल की। आप लोग कुछ सेंटेंस बना के लिख भी सकते हैं, अपने से खुद से पढ़ सकते हैं, बुक वगैरह होगा आप लोगों के पास तो ये पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ है यही हेडिंग टाइप पे अगर लिखेंगे, अगर पूछ देता है व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। मेलिएबल, डक्टाइल, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, ये सब चीज़ें जनरली जो होता है, जो प्रॉपर्टी होती है एक मेटल की, ठोक करके देखे, तोड़ करके देखे, मरोड़ करके देखे क्या उसमें क्वालिटी है, तो उस वही क्वालिटी यहाँ लिखा गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आप लोग को याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा मेलिएबल, डक्टिलिटी मतलब डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लस्चरस, उसके बाद हार्ड, स्ट्रॉन्ग, उसके बाद क्या बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड और गैस फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। एक देखिए वो पाया जाता है मरकरी। अगला है मेटल्स आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, समझा दे रहे हैं, डेंसिटीज़, और मेटल्स आर सोनरस। ठीक है बालक, आगे अभी मैं समझा दे रहा हूँ एक और चीज़, आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना क्लास। देखिए 2 तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं मेटल्स में, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में किसी से रिएक्शन नहीं करता है, उस पर वर्क किया जाता है सेल्फ, कुछ डाला वाला नहीं जाता है, उसे पीट करके, चाहे खींच करके, या उबाल करके, या जैसे भी मेल्ट करके उसका रूप बदल जाता है। लेकिन उस पर कोई सबस्टेंस नहीं डाला जाता है कि उससे रिएक्शन करके कोई नया सबस्टेंस प्राप्त हो। इसमें क्या है, या तो तोड़ देंगे, या तो मरोड़ देंगे, या तो उबाल देंगे, समझ में आ रहा है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। और उसमें क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ डालते हैं उस पर, मेटल्स पे ये डालेंगे तो कैसा रिएक्शन होगा, क्या होगा, मेटल्स पे एसिड डालेंगे तो क्या होगा, मेटल्स पे बेस डालेंगे तो क्या होगा, मेटल्स पे H2O डालेंगे तो क्या होगा, मेटल्स पे
बहुत सारी चीज़ें डालेंगे, ऐसे ऐसे करके डालते जाएंगे तो क्या फॉर्म कर रहा है वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। कुछ डाल के नया सब्सटेंस बनाने की जो प्रक्रिया है वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। लेकिन फिजिकल में क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ क्या कुछ डालना नहीं है, उसको तोड़ देना है, मरोड़ देना है, पीट देना है, उसको देखना है, मतलब उसकी फॉर्म कैसे चेंज। तो कुछ डाले बगैर, कुछ उस पर रखे बगैर, किस पे, मेटल्स पे। समझ में आना चाहिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की मतलब क्या होती है। मतलब समझ जाइए, एक बार बता रहा हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए उस पर कोई अन्य वस्तु डालते नहीं हैं, कोई अन्य वस्तु डाल के रिएक्शन नहीं कराते हैं। उसमें क्या है कि तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उबालते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रक्रिया चलती है। लेकिन उसमें क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में बालक उसमें कुछ डालते हैं, कैसा पदार्थ बनता है, क्या बनता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। समझ में आ रहा है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम समझा रहे थे, आप लोगों को बोल रहे थे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये समझाना था बालक। मेल्टिंग एंड, ये बच्चों क्लास 8th के भी स्टूडेंट चाहें तो पढ़ सकते हैं और 10th के भी पढ़ सकते हैं, तो आप दोनों लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है समझा दे रहा हूँ। तो ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये दोनों के लिए काम करेगा। ये समझिए, क्लास 8th का भी है और क्लास 10th का भी है, देख सकते हैं आप लोग दोनों लोग। तो आइए इधर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एक होता है मेल्ट होता है, एक होता है बॉयल। तो जनरली बालक क्या होता है कि जनरली बॉयल जो होता है, बॉयल मेल्ट कौन होता है, मेल्ट सॉलिड सब्सटेंस होता है, मेल्ट सॉलिड सब्सटेंस होता है। और बॉयल कौन होता है भाई, उबलेगा कौन, लिक्विड सब्सटेंस। उबलता कौन है भाई, लिक्विड। और मेल्ट कौन होता है, सॉलिड। तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, बहुत ऊंचा होता है। मानिए नहीं, ऐसा नहीं है कि आयरन जो है मेल्ट करने लगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा नहीं होता है ना। उसके लिए 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा जाता है। तो मेटल्स के लिए 100 डिग्री सेल्सियस काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि उसके बीच दो तरह के बॉन्ड काम करते हैं। उसके मॉलिक्यूल्स जो है जकड़े हुए होते हैं, दो तरह के बॉन्ड काम, एक मेटल बॉन्डिंग काम करता है, एक कोवैलेंट बॉन्डिंग काम करता है, जिसका रीजन होता है। और कोवैलेंट बॉन्डिंग मजबूत होता है और मेटल बॉन्डिंग भी मजबूत होता है। तो दोनों बनकर के एक दूसरे से जो एटम्स होते हैं आपस में चिपके रहते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। दो तरह के बॉन्ड काम करते हैं। कौन कौन, मेटल बॉन्डिंग और दूसरा कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो इसी कारण जो होता है उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, मेल्ट कौन होता है, सॉलिड। बॉयल कौन होता है, लिक्विड। एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पे। ठीक है, आते हैं आगे। डेंसिटी क्या होता है बताइए। डेंसिटी उस सब्सटेंस की अधिक होती है जिसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक हों। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 1 किलो भूसा, 1 किलो चीनी। अब बताइए बच्चों कि 1 किलो चीनी और 1 किलो भूसा, किसका वॉल्यूम अधिक होगा, बताइए। सोचिए, वॉल्यूम भूसा का अधिक होगा ना। तो जिसका वॉल्यूम अधिक हुआ उसका डेंसिटी कम होगा, और जिसका वॉल्यूम कम हुआ उसका डेंसिटी अधिक होगा। आप लिए गए वहाँ पे, एक बटखरा देखे होंगे, रखा जाता है तराजू पे रखा जाता है। तो 1 किलो चीनी और 1 किलो बटखरे में किसकी डेंसिटी अधिक होती है, जिसके मॉलिक्यूल्स, जिसके एटम्स सबसे पास होते हैं उसकी डेंसिटी अधिक होती है। बटखरे में उपस्थित जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी जो है क्या बोलते हैं, उसकी मॉलिक्यूल्स पास है। इस कारण उसकी डेंसिटी बटखरे की ज़्यादा होती है। लेकिन चीनी के जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो दूर होते हैं, इस कारण जो है उसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन कंपैरिजन करते हैं सेम मास का, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया
यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ बताइए, जैसे ये हो गया, अगर सेम अमाउंट में है कि ये हो गया, सेम अमाउंट है, सेम मास है, बताइए किसकी डेंसिटी अधिक है भाई? इसकी डेंसिटी अधिक है। ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है। पता है क्यों? क्योंकि इसने वॉल्यूम कम लिया है और इसने वॉल्यूम इतना लिया है, इतने वॉल्यूम इतना लिया है। तो दोनों में समझ में आया? समझ में आया फ़र्क? अब बच्चों हम आएंगे, बताएंगे आप लोगों को